इस कहानी को अपने रिस्क पर देखे वरना रहने दे। यह कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले 15 साल के लड़के केशव की है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। एक रात केशव अपनी ट्यूशन खत्म कर बस स्टॉप पर घर जाने के लिए आता है और तभी वो अपने साइड में देखता है कि एक बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठी थी और वो रो रही थी। वो और ज़्यादा रोने लगी। तभी ये देखकर केशव को उस पर दया आ गई और इंसानियत के नाते केशव ने उस औरत को पानी के लिए पूछा और तभी उस बूढ़ी औरत ने रोना बंद कर दिया और तभी उसने केशव की तरफ पूरी डरावनी नज़र से देखा और बोली कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा पति कहाँ है? अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी केशव डर गया। केशव इसका यह सवाल सुनकर 2 कदम पीछे हट गया और उसे लगता है कि यह औरत शायद मैं भी शायद पागल है। पर वो औरत तभी उठ जाती है और केशव की तरफ तेजी से आने लगती है। उन्हें तभी देखा उसके पैर उल्टे थे और उसके पैर जमीन पर टच नहीं हो रहे थे, हवा में ही वो चल रही थी। उसके बाद ये सब केशव देखकर बहुत डर गया। केशव की नज़रों में यह सब पहली बार हो रहा था। उसने उसकी पानी की बोतल वहीं छोड़ दी और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वो कुछ देर बाद अपने घर पहुंच गया और पूरी रात केशव यही सोचते रहा कि आखिर वो औरत थी कौन और वो उससे इस तरीके से बात क्यों कर रही थी। मगर केशव को कुछ समझ में नहीं आया। मगर उसी रात के 2 बजे केशव की नींद किसी के रोने की आवाज़ से खुल गई थी। वो जैसे ही उठकर बैठता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वही बस स्टॉप वाली औरत रोनित कर बिस्तर पर बैठी हुई रो रही थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो कि केशव बस स्टॉप पर छोड़कर आया था। मगर उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। वो औरत तभी केशव के पास आई और उसका गला दबाने लगी और उस औरत का चेहरा इतना डरावना था कि केशव को लगा कि वो उसको खा जाएगी, वहीं उस टाइम उसको खा जाएगी। वो बार बार ये कहती रही कि केशव ने उसके पति को मारा है। केशव डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी केशव के मम्मी पापा भागकर उसके पास आए। उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन करी वो औरत केशव के ऊपर से अचानक ही गायब हो गई। केशव एकदम से अक्का बक्का हो जाता है और रोते रोते अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देता है। उसके मम्मी पापा को लगता है कि इसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। आज तक केशव समझ नहीं पाया कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था और वो औरत कौन थी। लेकिन केशव उस रात से कुछ महीनों तक कुछ सहमा रहने लगा और उसने अपनी ट्यूशन भी छोड़ दी और वो उस रास्ते से कभी गुजरता भी नहीं था। वो वहाँ से जाने से बहुत घबराता था। आखिरकार कौन थी वो औरत और वो बार बार अपनी पति की रट क्यों लगा रही थी? पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।